Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 5 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Ranjana. So how I met Ranjana, me, Ranjana, Reet, we are in same yoga group. So I met Reet and I wanted to like online only. So I was asking that if she has some guest recommendation for me, उसके साथ भी मुझे recording करनी है that might come in upcoming times. Then she gave me Ranjana's contact. She's doing really good. She's educator. She's a UGC creator. She's also a model. She comes from a small, like orthodox background, like but still she was able to manage so much in life and now doing such great things. So अगर किसी ने भी उनका Instagram जाके देखोगे, you will feel so much of positive energy from her Instagram. So thank you Ranjana for joining me on the show. I would want to pass it on to you. आप थोड़ा सा अपना intro दे दो and tell more about yourself and we can take your journey from there. Thank you so much, Stuti. First of all, inviting to me here. It's a great opportunity for me. And I'm Ranjana. I'm an educator in the model, and I'm a small model. Just not neither great, but I just started from the last 4 years. In the age of the 26, I starting the modeling, and I taking the tuitions and from the 6 to 10, 12 maths because my background is engineering, but I'm Okay. feel great with the child, so I started this journey as an educator. Yeah, Okay, Stuti, that's great. and And you have an yeah, education academy named as और the Aura अकेडमी Academy. एंड ये मुझे कहीं मैंने कुछ कोई चीफ गेस्ट आए थे कहीं मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया था फ्रॉम द बॉम्बे अच्छा. ही इज द चीफ एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर आई डोंट नो द रिमेम्बर राइट नाउ तो उन्होंने बोला था कि व्हेन आई वाज अ किड जब मैं छोटा बच्चा Hmm. था तो मेरे पास 8 9 करने के पैसे नहीं थे उस टाइम मैं न्यूज़पेपर बांटता था वहां पे अरे वाह वाह. और Hmm. मुझे मैं सोचता था कि इस न्यूज़पेपर का मैं एडिटर बनूंगा और वो एक अरे वाह. स्मॉल हवन करते थे मॉर्निंग और इवनिंग में जस्ट स्मॉल हवन अच्छा. यानी कि बस वो काऊ डंक लेते थे थोड़ा बहुत जो भी कंडा जो अपन बोलते हैं सूखा हुआ और उससे वो छोटा सा हवन करते थे और वहां से और कुछ पूजा नहीं की उन्होंने बस वो करते थे और उसके बाद जब वो यहाँ आए थे जब मैंने उनका सेमिनार अटेंड किया था ही वॉज अबाउट 90 95 दैट टाइम 90 इयर्स 95 इयर्स ओल्ड और वो हमें सेमिनार दे रहे थे इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग और उनके पास कोई Great. मशीन थी ओरा मेजर करनी तो Okay. व्हेन आई उन्होंने एक गर्ल और एक बॉय को चूज किया था एंड आई वाज दैट गर्ल मैं मुझे वहां बुलाया था कि आप आगे आइए तो उन्होंने हमें हवन से पहले उनके पास कुछ मशीन थी ओरा मेजर करने की अरे वाह. Hmm. अ, तो उन्होंने पहले हमारा ओरा मेजर किया कि यहाँ तक आ रहा है फिर वहां 10 to 15 मिनट उन्होंने हमें हवन के आगे बैठाया और बहुत स्मॉल अच्छा. हवन था वो और 15 मिनट बाद उन्होंने हमारा ओरा मेजर किया तो वो इंक्रीज हो गया और मैं वहां से बहुत इंस्पायर हुई कि एक मतलब इतना कोई इस चीज से इतना ज्यादा कर सकता है इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग मैंने वहां थोड़ा घर पे करने का भी ट्राई किया बट इट्स फैमिली तो आप हर चीज नहीं कर सकते अपनो अपने अकॉर्डिंग विद द इन लॉज तो मैंने नहीं किया बट वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और उसी की नाम पे मैंने कोचिंग का नाम रखा था ओरा कैन Wow, that's a great story. I thank you for telling. This is like really nice, very good. तो हम पहले Aura पे okay, let's talk first Aura की बात करते हैं like how it started, how are you born with kids and all that. उसके बाद we'll come to the modeling part and how या was your journey of modeling. तो पहले शुरू करते हैं Aura से. बताओ Aura के बारे में. जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी इन द फोर्थ ईयर ठीक तो है. मेरी मुझे मैं लाइक आई आई वाज द वन जो पापा की बहुत लाडली उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा तो उन्होंने मुझे एक बार डांटा था कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ जस्ट पैसे तो लगाए हैं एंड ऑल है ना क्योंकि ही वाज वेरी एंग्री दैट टाइम और मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि पापा ने मुझे कैसे डांटा क्योंकि आई वाज टॉपर ऑल द क्लासेस एंड मुझे नहीं डांटा उन्होंने कभी भी फिर मुझे बहुत फील हुआ एंड आई केम बैक टू जयपुर एंड आई स्टार्टेड मतलब टेकिंग द क्लासेस ट्यूशन क्लासेस कि मुझे अब अर्न करना है और वहां से मैंने स्टार्ट किया और उस टाइम मुझे बहुत बुरा फील हुआ पर बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि पापा ने मुझे डांटा तो वो एक पुश था मेरे लिए एंड आई वाज इंडिपेंडेंट दैट इज उसके बाद मैंने कभी उनसे पैसे नहीं लिए कि मुझे पैसे अरे चाहिए वाह. उनके बाद मैंने कभी नहीं मांगे उनसे
बट वो बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए और उसके बाद जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो कोविड टाइम आ गया था। अच्छा। तो हुँ, उन पापा ने बोला कि आप जो इनकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू द वेरी टिपिकल फैमिली और वहाँ सब गवर्नमेंट जॉब को बहुत अच्छा मानते हैं। तो ठीक है मैंने आई वाज़ प्रिपेयरिंग 1 टू 2 टू 3 इयर्स मैंने टाइम भी दिया 1-2 जगह मेरा हुआ भी बट पूरा प्रॉपर तरीके से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। एंड आई वाज़ वेरी लाइक कि नहीं मैं नहीं कर सकती बट अलोंग विद द विद दैट मैं ट्यूशन्स अपनी स्टार्ट रख रही थी कि मुझे वो नहीं छोड़नी है, मैंने नहीं छोड़ी थी कभी भी। फिर मैंने ये जॉब जॉइन की आफ्टर दैट कि अब इनसे नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब टेकिंग सो मच टाइम और उस टाइम इतनी अपॉर्च्युनिटीज नहीं होती, पेपर लीक होना एवरी दैट उस टाइम हमारा एक पेपर लीक भी हुआ था और वो वापस भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद बहुत डिमोटिवेशन हुआ कि नाउ नाउ इट्स नॉट माय कप कप ऑफ टी आई वाज स्टार्टेड एक जॉब। मैंने वो की थी 6 टू 7 मंथ्स जॉब। उसके बाद शादी से जस्ट पहले तो उसके बाद हमारी शादी का हो गया था तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी पर मैंने क्लासेस लेना कभी नहीं छोड़ा था। आफ्टर द मैरिज 1 मंथ क्योंकि हमारी मार्च में हुई थी और वो समर वैकेशन का टाइम आ जाता उसके बाद तो मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था। आफ्टर 1 मंथ मैंने सबको बोला कि अभी मुझे वापस से कुछ जॉइन करना है लाइक द स्कूल एनुअल तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, क्या ज़रूरत है आपको ये सब करने की? तो मैंने बोला नहीं मुझे करना है। तो मैंने एक स्कूल जॉइन किया उसके बाद एंड स्कूल में भी इतना नहीं होता उसमें बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते। आपको स्कूल के अकॉर्डिंग सारी ट्रू। चीज़ें पढ़ानी पड़ती है, कि उनके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कवर करवाना पड़ता है और मुझे लगता था कि आई वांट टू कनेक्ट विद द चाइल्ड। मुझे उन्हें हुँ, ऑर्डर नहीं करना, उन्हें सब कुछ हर कोई डाँट रहा है, घर पे भी सब डाँट रहे हैं। अगर मैं उन्हें प्यार से पढ़ाऊँगी तो मे बी इट्स पॉसिबल, बट उनके साथ ऐसा नहीं था। देन आई वाज़ डिस्कस विद माय हस्बैंड कि मुझे ऐसा-ऐसा करना है और उसी ड्यूरिंग में मैंने वो सेमिनार अटेंड किया था। मैं ओके, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही थी अलोंग विद दैट उस टाइम में उन्होंने उनको बुलाया था कि आप आइए और बच्चों को सेमिनार दीजिए। वाओ! हुँ, ओके, तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि अभी ओपन करना है। हम दोनों का उस टाइम ये था कि उससे पहले कि बाद में करेंगे 3-4 इयर्स आफ्टर द बेबी। उस टाइम हमारा माइंडसेट ऐसा था। अच्छा, ओके, गेट इट, हुँ, बट देन वी डिसाइड कि नहीं अभी ओपन करेंगे। आफ्टर द 1 ईयर मैंने सबको बोला कि मुझे स्टार्ट करना है एंड माय इन-लॉज़ लाइक नो हुँ, क्यों करना है अच्छा, ऐसा? हुँ, नहीं करना है। इवनिंग के खाने का क्या कौन बनाएगा? वाज़ लाइक कि क्या मैंने फिर उनसे बहुत उस टाइम रूडली भी बात की, रूडली भी की, प्यार से भी की। मैंने कहा मम्मी देखो मैं हुँ, खाना बनाने के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। इफ यू वांट अपन खाना बनाने वाली रहती है। बोलते नहीं, नहीं खाना बन तो नहीं। हुँ, घर पे समझ खाना बनाने वाली नहीं आ सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। हुँ, फिर मैंने उनको समझाया कि मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं खाना बनाने के लिए कोई भी करियर छोड़ दूँ, आप हैंडल करो अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको नहीं लगानी है तो। हुँ, सही बात है, नाइस, एंड देन शी वाज़ डोंट हैव अ ऑप्शन दैट टाइम क्योंकि फाइनेंशियली भी मैं इंडिपेंडेंट थी और मेरे पास इतना पैसा था कि आई वाज़ एबल टू अ open a coaching. Then I अच्छा, took a space on the rent nearby the house अच्छा, और हमने उसको सेटल किया अपने लेवल पे जितना हम लोग कर सकते थे। हम दोनों ने मी एंड माय हस्बैंड ऑलवेज विद मी कि ठीक है तुम्हें करना है इट्स अ गुड थिंग। वो चाहते थे कि मैं घर नहीं रहूं स्टार्टिंग से कि यू हैव टू डू समथिंग, ग्रेट, यू आर हुँ, एबल टू डू देन व्हाई आर यू एट होम, तो आप जाओ हुँ, और करो। हुँ, तो देन आई स्टार्टेड और उनको ही वाज़ लाइक टॉपर इन द क्लासेस एंड ही वाज़ वेरी गुड इन द मैथ्स एज़ वेल। तो उन्होंने बोला मैं भी आपकी हेल्प करूँगा इस चीज़ में क्योंकि आप सारी क्लासेस खुद अकेले हैंडल नहीं कर सकते। इट्स नॉट तो हमने एक आफ्टर द सम टाइम्स हमने एक टीचर भी अपॉइंट की थी उसके बाद। अरे बट उन्होंने 11th-12th में मेरी हेल्प की थी। उन्होंने 11th-12th की क्लासेस लेते थे स्टार्टिंग में। हमने बहुत सारे अपने लेवल पे सब चीज़ें की कि हमें ये सब करना है। फिर भी ठीक है इट्स ओके वो हमने अपने लेवल पे की। बट ऐसा होता है ना कि घरवालों को लगता है कि उन अकेले उनके लाइक यहाँ पे जयपुर में ऐसा है कि बच्चों को नहीं देते कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। उनका ये है कि हमने करके दिया है, वो बाहर यही बोलते हैं कि हमने कोचिंग ओपन करके दी है लाइक दिस। बट ठीक है, इट्स ओके कोई बात नहीं। मैंने उनको इतना माइंड भी नहीं किया, ठीक है, वो पेरेंट्स है, वो अपने लेवल पे जो बोल रहे हैं कोई नहीं है। फिर हमने वहाँ पे वो कोचिंग स्टार्टेड की। स्टार्टिंग में मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे। मुझे याद है अभी भी मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। मेरे पास एक 10th की बच्ची आती थी एंड धीरे-धीरे हमने
कुछ जगह पे पैम्पलेट बँटवाए, पोस्टर भी लगाए। मैं इवन मैं मेरे हाथ में पोस्टर्स होते थे, मैं हर पार्क में प पोस्ट कर वाओ! इवनिंग में जब भी मेरे पास टाइम होता था, फेविकोल और पोस्टर होते थे, मैं चिपका देती थी कहीं पे भी। वाओ! वेरी नाइस। फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो गए और उस जैसे-जैसे इंक्रीज़ हुए तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ जाता है कि ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग और जो बच्चे मेरे पास आए वो वापस नहीं गए, इट्स वेरी गुड थिंग फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रह के। शी इज़ लाइक I'm not her their teacher. I'm like their A friend, friend, friend. है ना? A Still, a yeah, didi who is trying to make them learn or a bigger sister kind yeah. of. Hmm. और वो बहुत कंफर्टेबल थे इवन उनके पेरेंट्स भी लाइक आई हैव अ मोर गर्ल स्टूडेंट राइट नाउ Okay. देन द बॉयज बिकॉज उनके पेरेंट्स बहुत सिक्योर होते हैं कि आवर चाइल्ड इज सेफ देयर समझ गई। गेट कुछ इट। बच्चे ऐसे हैं कि लाइक उनके 1 आवर से टाइम उनके पेरेंट्स बोलते हैं मैम आप प्लीज उन्हें थोड़ी देर दूसरे रूम में बैठा दीजिए हम कहीं भेजिए तो आपके से सेफ विद यू तो गेट इट। इट्स अ वेरी गुड थिंग और वो मैं जब सब कुछ शेयर करते हैं वो बहुत अच्छा फील होता है मुझे कि इट्स लाइक मैं भी उनसे सीख रही हूँ और इवन आई नेवर से स्टूडेंट लाइक तू या फिर कुछ भी ऐसा आई ऑलवेज से द वर्ड आप इफ हुँ, आई गिव द रिस्पेक्ट टू देम तभी वो मुझे वापस रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देंगे सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। सही बात है। एंड दे आर लाइक आई एम देयर फ्रेंड एज वेल बट वो मुझे रिस्पेक्ट भी उतना ही करते हैं अगर मैं उन्हें बोलती हूँ कि बेटा ये नहीं करना है इट्स हुँ, नॉट गुड तो हुँ, नहीं करेंगे लाइक उनके पेरेंट्स का बहुत बार फोन आता है कि मैम आप प्लीज उन्हें बोल दीजिए वो आपकी बात मानते हैं हमारी नहीं मानते हैं हुँ, आप उनसे यही कह दीजिए और उसके बाद लाइक मैं कितनी भी थकी हुई होती हूँ तो अगर मुझे 4 आवर 5 आवर्स एग्जाम टाइम्स में तो ऐसा होता है कि उनको मैं वहीं रखती हूँ क्योंकि वो घर जाके नहीं पढ़ते हैं नहीं पढ़ते दे हैं। आर विद मी 7 टू 8 आवर्स तो उनके घर वाले भी हंसते हैं कि मैम प्लीज अब आप तो छोड़ दीजिए अब हमें हमें दे दीजिए वापस और भेज दीजिए। हाँ वो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैम आप लंच के लिए भेज दीजिए फिर हम वापस भेज देंगे तो हुँ, पर मुझे थकान फ़ील नहीं होती उन बच्चों के साथ में कि मैं थकी हुई राइट। हूँ, तो उस इसलिए मैंने ये पैशन चूज़ किया कि मुझे उनके साथ बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि उस टाइम मुझे ये नहीं लगता कि आई एम डूइंग वर्क, हुँ, इट्स हुँ। अ बिग थिंग। Get it. Amazing. या So that's the story of Aura Academy. Now या coming back to your model life. So how is a model या life? And obviously, I know it could be a bit like traumatizing, or I because I know your story. I know your story and the background you came in and how you started like building this confident model life. हुँ, तो थोड़ा सा बता दो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आई नो इट you like the in-laws were conservative and they were not हाँ, allowing you but या अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताओ and we'll discuss या model life now. Yeah. श्योर, श्योर स्तुति एक्चुअली आफ्टर द मैरिज Hmm. वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट तो Okay. उन्होंने शी ओपन हर स्टूडियो नियर अच्छा, बाय द हाउस तो अच्छा, शी इनवाइटेड टू मी अच्छा. कि कम एंड शी लव माय फीचर्स कि यू Hmm. हैव अ गुड फीचर्स so आई वांट टू द शूट ऑन यू तो Hmm. मुझे लगा ठीक है आई हैव अ टाइम देन Hmm. चलते हैं ठीक है ये बिफोर ओरा की बात है ओरा एकेडमी ओपन हुई थी जस्ट अच्छा. Okay. प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई थी तो मैंने Okay. बोला चलो ठीक है चलते हैं ओरा एकेडमी मैंने मार्च में स्टार्ट की थी और ये फैब की बात है बट Okay. हम प्रिपेयर कर रहे थे उस चीजों के लिए हम बाकी सब चीजें लेके आ रहे थे Hmm. तो ठीक है मैंने किया तो शी सजेस्टेड मी कि रंजना आप अपनी आईडी पब्लिक कर दो ना मैं आपका पोस्ट करूंगी इन द कोलैबोरेशन अच्छा. है ना तो आपके पास डीएम आ जाएंगे सी इज वेरी नाइस हर Hmm. नेम इज काजल एंड सी इज सो नाइस लाइक सी इज सेम विद मी एंड इस उनकी एज सेम है लाइक सी इज अबाउट Hmm. 132 राइट नाउ एंड उनका अपना खुद का स्टूडियो है शी इज Hmm. डूइंग सो गुड इन हर करियर Hmm. तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना एक बार कर तो दो क्या जा रहा है अगर मैंने बोला समझ ठीक है गए. मैंने ज्यादा नहीं सोचा है वो लाइक मैं हमेशा से ऐसी बच्ची रही हूँ कि मुझे ज्यादा नहीं सोचना ठीक है हो रहा है तो कर लेते हैं Hmm. तो मैंने ओपन अपना वो पब्लिक कर दिया एंड सी इज सो हैप्पी कि हम उनके कहने से मैंने ये सब किया और उसने उन्होंने मुझे एक बार फिर से बुलाया आ जाओ एक बार फिर करते हैं तो मैंने किया तो 2 शूट हो गए थे उसके बाद आई गॉट द डीएम फॉर द शूट्स अपने आप आने लगे तो मैंने 2-3 कर लिए होंगे और तब तक हम मुझे था भी नहीं मैं करूँगी ऐसा कुछ और फैमिली में कुछ ऐसा मतलब हंगामा हो गया। अच्छा.
दे माय वर मदर लाइक इन कि लॉ क्यों की कर रहे हो, आपको करना हाँ, नहीं चाहिए एंड ऑल मुझे तो दैट। पता भी नहीं था कि किसने इंस्टा देखा, क्या देखा, मुझे नहीं आइडिया था ऐसा। और हुँ, मुझे लगा भी नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली में मैं तो मेरी मम्मा को दिखाई थी, देखो मम्मी ऐसा-ऐसा है। माय वो तो खुश ही हुए हाँ, होंगे कि बहुत हाँ, अच्छी वो बात है, बहुत तू कुछ खुश कर थे रही है। और इवन माय फैमिली इज़ मोर लाइक माय माय फैमिलीज़ बैकग्राउंड इज़ मोर कंज़र्वेटिव। विटिव पर अच्छा, मुझे उन्होंने हाँ, नहीं बट बोला। हुँ, वो ज़्यादा टॉक्सिक है बट स्टिल दे आर हैप्पी तो मुझे लगा यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे हुँ, मैंने सोचा नहीं था कि ये मेरा करियर होगा। आई समझ वाज़ डूइंग गए। लाइक ठीक है वो क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ना? गेट इट। हुँ, हाँ, हुँ, तो माय मदर ने केम टू मी कि व्हाट इज़ दिस? ये क्या हुँ, कर रहे हो तुम? हुँ, तो मी एंड माय हस्बैंड रिक्वेस्टेड टू हर कि आप प्लीज़ आप कभी कुछ मत बोलना और मैं इसको बंद कर दूँगी। अच्छा, बट ठीक है। शी इज़ डिनाइड। उन्होंने हमारे सामने नहीं बोला बट शी इज़ डिनाइड। है, अभी भी मुझे मतलब बात कर कर ऐसा लगता है कि मेरा वापस से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ तो but बट don't स्टिल do वी because नीड टू don't टॉक feel अबाउट that इट। way because now you have come a long way and you all will be या growing from here only. So don't feel that. Anyway, हाँ, continue, continue. हाँ। उसके बाद उन्होंने हम बाहर चले गए थे एक कैफ़े में, तो उन्होंने हमें कॉल किया, हमारे जाने के 10 मिनट बाद। हाँ, और हुँ, हम उनके सामने रो रहे थे कि मम्मी प्लीज़ मत करना और उस टाइम मेरे सिस्टर इन लोग का सीए का एग्ज़ाम था कि एग्ज़ाम भी में भी प्रॉब्लम आएगी, घर की सिचुएशन ऐसी होगी तो प्लीज़ आप मत करना। हुँ। बट हमें गए हुए 10 मिनट भी नहीं हुआ था, उनका कॉल आ गया। माय फादर इन लॉ कॉल्ड के माय नहीं हस्बैंड कि करना। आप हुँ, जहाँ भी हो घर आ जाओ। और हम हुँ, दोनों के हाथ-पैर फूल गए कि अरे! ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हुँ। हम डरते-डराते घर पहुँचे। जबकि हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, स्टिल हम बहुत डर रहे थे मतलब ऐसा हो रहा था कि अब क्या होगा? और ठीक है। उन्होंने मतलब लाइक बहुत हमें अब्यूज़ मान लो कुछ भी कि उन्होंने बहुत बुरा-बुरा बोला, कि कि क्यों ये नहीं होता है फैमिली में, तुम्हें पता नहीं है फैमिली में कैसे रहते हैं एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें आपको पता है और हुँ, बोलने पे आता है तो कुछ भी बोल सकता है। आई एग्री समझ रही हाँ, हुँ, तो मैंने उनको बोला मैं गलत नहीं बोल रही हूँ और मैं हमेशा से बोलती रही हूँ तो उनको लगा कि मैं बोल क्यों रही हूँ? अच्छा समझ गई। हुँ, हाँ, कि हुँ, यू नीड टू बी क्वाइट आपको बोलने का हक नहीं। तो समझ उन्हें गई। हुँ, वो उसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहे थे कि मैं सामने बोल रही हूँ। अगर आप सच कुछ सही भी बोल रहे हो तो यू आर नॉट राइट हियर। गेट इट। आप नहीं बोल सकते, आप सही भी हो या गलत हो लेकिन आप बोल नहीं सकते। बट आई वाज़ नॉट दैट पर्सन कि मैं चुप रह जाऊँ। तो मैंने उन्हें बोला, जो भी हुँ, था आफ्टर 2 मतलब उस टाइम मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम ऐसा लगा। फिर 1 दिन आफ्टर 1 डे एवरीवन इज़ कलेक्टेड लाइक माय इन-लॉज़ फैमिली लाइक उनके जो बेसिकली चाचा हैं वो सारे पास ही रिलेटिव्स रहते आ हैं। गए, सारे आस-पास हाँ, के दे आर रिलेटिव्स। नियर बाय हुँ, आवर पार्किंग एरिया इज़ द सेम बट हाउस इज़ डिफरेंट। अच्छा तो वो ठीक है। सब आ गए हुँ, अबाउट 10 टू 12 पीपल फिर हुँ, एंड सब आ गए और एवरीवन एक्यूजिंग मी एंड माय हस्बैंड कि व्हाट आर यू डूइंग व्हाट इज दिस 1 घंटे की बहसबाजी चली हुई है आई वाज क्राइंग दैट टाइम कंटिन्यूअसली एंड माय हस्बैंड इज हमेशा से ऐसे रहे हैं कि हर किसी की बात मानना पेरेंट्स की उस दिन वो बोले फर्स्ट टाइम वॉव! सो गुड। कि हुँ, आपने मुझे बोला मैंने सुना बट मैं मेरी वाइफ के लिए नहीं सुनूंगा इट्स नॉट द राइट कि आप कुछ भी बोल रहे हो वो हुँ, और मुझे जब पता था कि व्हाट शी इज डूइंग एंड उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ऐसा कर रही हैं तो एवरीवन इज़ कि लाइक तू इसका साथ देगा तो पछताएगा। समझ गई। हुँ, और हम दोनों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। माय फादर इन लॉ ट्राइंग टू लाइक मार उनकी तरफ भाग रहे थे कि आई विल स्लैप यू एंड लाइक दिस बहुत हुँ, वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी। बट हुँ, स्टिल वो उस जगह थे तो वो वहाँ खड़े रहे। एक बार भी उन्होंने मुझे नहीं बोला कि तुझे ये नहीं करना। इट्स अ समझ बिग गई। थिंग फॉर मी हुँ, एंड फिर ग्रेट। मैंने उस सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरी हालत भी सही नहीं थी क्योंकि इतना मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई मेरे से लड़ रहा है क्योंकि मैं आई वाज़ द किड जब मैंने किसी से लड़ाई नहीं की होगी। इन द स्कूल, इन द कॉलेज कभी भी विद द पेरेंट्स किसी के साथ भी नहीं। तो मेरे से ये सहन नहीं हो रहा था तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप कुछ दिन के लिए घर चले जाओ। हुँ, तो मैं कुछ दिन के लिए 4 टू 10 टू 15 डेज़ मैं घर चली गई थी बट स्टिल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस आऊँ और ये सब सहन कर सकूँ। हुँ, वापस लड़ाई मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, आप माय कज़िन्स आर हियर तो आप उनके साथ रह लीजिए। हुँ, बट दैट टाइम दे आर डिनाइड कि हमारे साथ तो नहीं रहेगा। अच्छा, हुँ, एंड आई गॉट इट। वाज़ लाइक क्राइंग एंड व्हाट आर यू डूइंग तो मैंने मम्मा को फ़ोन किया तो मम्मा ने बोला कोई बात नहीं बेटा अगर तेरा मन नहीं है, तो तू पीजी में रह जा कुछ दिन। वॉव! हुँ, और
मुझे वो जो स्ट्रेंथ मिली कि यार हुँ, मतलब वो कितनी स्ट्रांग है उस टाइम पे, और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि ठीक है, अगर जितना तुझे फील हो रहा है, तो मैंने ठीक है ले लिया। मेरे हस्बैंड ने भी एग्री किया कि ठीक है रहते हैं, जब आपको बेटर फील होगा आप करेंगे। जब मैं वहां रह रही थी तो आई वाज मतलब लाइक आई वाज द फ्रेश एट दैट टाइम, बट मेरे पास बहुत डीएम आते थे। अरे तो वाह! हुँ, एंड पीयूष सेज कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और मैंने भी यही सोचा कि जब इतनी कुछ हो चुका है तो क्यों तो नहीं करना कंटिन्यू? हाँ, क्यों अब नहीं तो करना। पक्का ही कर ही लाइक लेते हैं। हाँ, 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 एवरी लाइक रिलेटिव्स लाइक जो उनके बच्चे थे उनको उनको उनके पेरेंट्स ने बोला कि आप इसको ब्लॉक कर दो, हाँ, एंड वो हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है एंड ऑल। तो मैंने हुँ, उस टाइम पीयूष ने बोला ठीक है आप अपना स्टार्ट रखो। तो हुँ, मैंने स्टार्ट किया, और उस टाइम पे ऐसा था कि एवरीवन माय इन-लॉज़ आर ट्राइंग टू मी कि अगर वो तेरे से बात नहीं कर रही है तो तू भी मत कर। बट वो कर रहे थे। हाँ, हुँ। उन्होंने बोला क्यों नहीं करूँगा? He बिकॉज़ was इट्स still meeting you daily, वो you were still हाँ, येस ऑलवेज़ लाइक हुँ, जब भी उनके पास टाइम होता था, मेरे पास टाइम होता तो वो हुँ, हम मिलते थे बाहर। डेट की तरह फिर फिर हाँ, या एंड इस द इंटर कास्ट लव मैरिज तो पहले ही बहुत डिफिकल्टीज़ थी। हुँ, अ, हुँ, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। दे आर ट्राइंग कि तो हमारे साथ घूमने चलो एंड ऑल, बट हुँ, ही इज़ लाइक नहीं, मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊँगा। हुँ, 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 तो हुँ, उनको लगा लास्ट में कि अब तो कोई और अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं हुँ, और समझ गई। पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तो उन्होंने फिर बोला ठीक बेटर है, है फिर कि ऐसा है तो ले आओ। हुँ, हुँ, बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ द लाइक हुँ, उनका एक बेटा है। आई हैव अ वन सिस्टर इन लॉ, बट उनका यही रहता है ना, टिपिकल फैमिली है तो एक ही बेटा है, क्या कर सकते हैं अब। हाँ, हाँ, समझ गई, गेट इट हाँ, हाँ, तो बस तो जो फिर भी वो है ले आए। हुँ, हुँ, वो मैं हम भी उसमें को लेने आ गए थे। मैं उसके भी ड्यूरेशन जाने से पहले एक बार घर वापस चली गई थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइक मेरी बीपी लो होती है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे होता था, एंड माय सिस्टर इन लॉ मुझे मिस्ड कॉल देते थे दिन में, अगर मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ तो 100 ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह लाइक माय आई गॉड! वाज़ सो ट्रॉमाटाइज्ड दैट टाइम कि मैं हुँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और मुझे उसका कॉल देख के मुझे एंग्ज़ायटी होने लग जाती थी कि एग्ज़ैक्टली अब क्या मुझे हुआ? अब क्या हो गया? समझ गए। हाँ, प्लीज़ मैसेज मी व्हाट आर यू डूइंग, तुम मेरे पेरेंट्स को परेशान कर रही हो, ये वो फलाना-ढिमका पता नहीं हुँ, क्या-क्या। हुँ, एंड आफ्टर दैट वो मैं घर आ गई, और हुँ, उस टाइम घर आना, उसके बाद कोई भी फैमिली फंक्शन हम जाते थे तो सब ऐसा नहीं होता कि कोई 2 लोग खड़े हैं, उनको सब अकेला छोड़ दिया और बाकी सबका एक ग्रुप बना हुआ है। लाइक हुँ, उनके सारे कज़िन्स छोटे हैं हमसे, हुँ, बट हुँ, उनका सबका एक ग्रुप होता था और हम 2 अकेले होते थे, और अलग मेरे लिए रहते बस हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि माय हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ विद मी। दैट्स द बेस्ट थिंग इससे या बेटर कुछ नहीं। अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हुँ, एंड अलोंग विद दैट अब फिर मैंने अपना शूट स्टार्ट रखी, और मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती कि मेरा आज शूट है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं था। मैं शूट के जस्ट बाद फ्री हो रही थी, तो उसके जस्ट बाद मेरी कोचिंग थी। हुँ, पर उस टाइम मेरी ऐसा भी नहीं हो पाता होता था कि मम्मी मैं फूड पैक कर ले जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब हुँ। मेरे पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पाती थी। हुँ, तो क्योंकि ऐसा होता था आपको कि ये लगता होगा ना कि मैं पहले ही एक फ़ेवर ले रही हूँ उनसे ये करके। या अब वो मैं तो मुझे खाने अभी की तक भी बात लगता कैसे है बोल बहुत दूँ, तो खाना तो बार। बहुत और ऊपर से मैं बना भी नहीं रही, तो मैं कैसे लेके जाऊँ? वो तो मैं बनाती तो ब थी, अच्छा पर बनाते, तो हाँ, फिर तो लाइक ले जाते यार, बनाते तो अरे सही बट थी। स्टिल हाँ, चपाती वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि वो इतना अच्छा ठंडा हो जाती है, तो सुबह हाँ, अर्ली निकलना होता है, तो वो नहीं कर सकते थे। हुँ, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी कि मैं ऐसा खाना पैक कर लेके जाऊँ। हुँ, तो हुँ, उसके बाद मुझे बहुत बार ऐसा हो कि मैं कोचिंग आ रही हूँ, बीच में कुछ थोड़ा-सा सैंडविच वगैरह मँगवाई, खा लिया, पूरा दिन उसी में निकल गया। हुँ, समझ और गई। रिज़ल्ट ये आफ्टर द 1 ईयर मुझे सीवियर सर्वाइकल हो गया था। Oh, and cervical, do you know, as per because I do healings and energy work, हुँ, cervical हुँ। happens when you are feeling very much unsupported. यार सर्वाइकल तब मतलब होता है आपको जब आई आप हैव अ बहुत नोट्स। अनसपोर्टेड फील करते हो दैट यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय एनीवन अराउंड यू मोस्टली दैट लाइक वाज़ मेनी वे पीपल हुँ। I can understand now हुँ, because I have a notes in my neck, 10 अच्छा, नोट्स। तो हाँ। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अभी तक कहाँ थे? आपको इतना पेन हो रहा था, तो व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू मी? हुँ, क्योंकि उनका नियर बाय थेरेपी सेंटर था, तो हुँ, मैंने उनका 1 महीने फिर थेरेपी लिया। अच्छा, ओके, उसके ओके। बाद मुझे हील हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन, तो योगा एंड और योगा भी अलोंग कर रही थी मैं, बट वो वही आपने बोला ना, स्पॉटेड फील नहीं किया, क्योंकि मैंने ये डॉक्टर से भी बोला कि अगर मैं रेगुलर योगा कर रही हूँ, तो मुझे सर्वाइकल क्यों हुआ? तो ही वाज़ वेरी फनी, उन्होंने बोला आप बच्चों को डाँटते नहीं हो, तो डाँटा करो, गुस्सा आता है तो। हाँ, तो आप वो हाँ, स्टोर कर रहे हो ना, स्टोर नहीं करना है। अभी हुँ, आपने बोला कि मे बी दैट टाइम आई आई वाज़ फील
मेरे हस्बैंड साथ थे बट वो एक नहीं, फैमिली हस्बैंड इज़ वन थिंग इनसिक्योरिटी। ना, हस्बैंड हाँ, एक बात है, लेकिन सिर्फ हाँ, हस्बैंड के सपोर्ट से यू ऐसा नहीं है ना आपको सपोर्टेड फील होगा। हाँ, आपको वही। 5, 6, 7 क्लोज़ लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, और जब हमेशा। जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो ना हुँ, और वहाँ आपको लोग ऐसे देख रहे हो कि आपने पता नहीं क्या कर दिया हो, तो वहाँ रहना एग्ज़ैक्टली। कितना मुश्किल है, हुँ, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस हुँ। चीज़ को, कि कितना मुश्किल था वो आई टाइम। कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, राइट। हुँ। दैट टाइम आई वाज़ वेरी नर्वस कि कैसे होगा? अब धीरे-धीरे जब अभी लगता है कि मुझे लोग मतलब पीयूष को भी उस टाइम ये था कि ठीक है, ये आपका पैशन है, आपको करना है। वो बस मुझे मना नहीं कर पा रहे थे कि आपको नहीं करना है। हुँ, अब वो मेरी मतलब वर्क की एक्चुअल वैल्यू अब ज़्यादा करते हैं, अब लाइक ज़्यादा करते हैं। स्पेशली मॉडलिंग की, हुँ, कि उन्हें लगता मॉडलिंग। है कि यार ये बहुत अच्छा कर रही है अपने फील्ड में। उसको हुँ, इतने लोग जानते हैं आज के टाइम पे, शी इज़ so डूइंग सो गुड हुँ, इन दिस करियर एज़ वेल। हुँ, कि बहुत अच्छा है। उससे के अलावा भी लाइक नाउ अभी फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ आई वाज़ कनेक्टेड टू द लक्ष्मी जी। जब हुँ, मैं स्टॉक तो उनको लास्ट 2 ईयर से कर रही हूँ। तो हुँ, अभी क्योंकि मॉडलिंग हम फुल टाइम नहीं कर सकते, लाइक आफ्टर द सर्टेन इयर्स मॉडलिंग आप नहीं कर सकते। हुँ, कि आपका सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, फिजिकल अपीयरेंस वगैरह, और हुँ। आफ्टर अ सर्टेन एज वो पॉसिबल नहीं होता। आई थिंक वो अभी आपको ऐसा लग रहा है, बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक यू कैन ऑलवेज़ डू प्रिंट शूट्स, दे ऑलवेज़ नीड पीपल या ऑफ वी डिफरेंट, कैन, ऐसा नहीं है। मतलब ये वाली हो सकता है, बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, बट आजकल ऐसा नहीं है। पीपल नीड लाइक हम्म, मॉडलिंग मॉडल फ्रॉम एवरी एज, लाइक पीपल आर 50, 60 स्टिल डूइंग, लाइक इन अ डिफरेंट यस, फॉर्म, यस, बट दे यस, आर डूइंग मॉडलिंग। यस। अच्छा, फॉर्म चेंज हो हाँ, जाती है। फ़ॉर्म चेंज हो इट्स जाती अ है, फैक्ट, आप इट्स अ प्रिंट्स फैक्ट। पे हो सकता है ज़्यादा हो, या एड्स में हाँ, थोड़ा हो सकता है आने लग जाओ, या फिर बिलबोर्ड्स पे आने लग जाओ। इट कुड बी लाइक ऑब्वियसली रैंप वॉक एंड वो सब, ऑब्वियसली वो शायद हाँ, नहीं कर वो नहीं लिया, हो पाता। बट या एक्चुअली कभी भी मैंने फैमिली थिंग्स की वजह से मेरे पास रैंप वॉक का सॉन्ग्स के बहुत सारे शूट्स आए हैं, बट मैंने नहीं किया। नहीं किए इवन आई बिकॉज़ एम डूइंग जस्ट फ्रीलांसिंग, हुँ, क्योंकि रैंप वॉक के लिए आपको ये नाइट में रुकना पड़ेगा एंड ऑल, हाँ, ये सब मैंने कभी कर एग्ज़ैक्टली, किया ही नहीं कि एग्ज़ैक्टली, आई गेट ठीक इट। है। मुझे ऐसा वही आपने बोला ना कि मुझे ऑलरेडी लगता था कि ये तो एक फेवर हो रहा है मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं और कितना फ़ेवर दूँ। हुँ, हाँ, हुँ, टुडे आई हैव अ शूट एट हुँ, 3:30। हाँ, वो हाँ, भी मैंने कि ठीक है, इतना जल्दी मैं क्या बोलूँगी, कैसे पॉसिबल होगा? इवन हुँ, माय हस्बैंड सेड कि ठीक है, अपन कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बोल दो हाँ। हुँ, बट मुझे लगा नहीं यार, वो भी कितना मैनेज करेंगे, तो मैंने डिनाई कर दिया कि कोई बात नहीं, रहने देते हैं। हुँ, ट्रू। नहीं, नहीं, और वेरी बट नाइस। स्टिल आप इतना कुछ छोड़ भी रहे हो, बट स्टिल फैमिली को ये लगता है कि वो क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं Ne कर रही है हमारे you लिए। you mark my words, you keep अ, doing yoga for an year or 2, like 1 साल 2 साल आप अ, करो, your in-laws will be so much in your favor that आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, आई नो। अभी You मैं mark my लक्ष्मी जी से word। हाँ, लक्ष्मी जी तो से कनेक्ट हुए मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं अभी, हाँ, एंड थिंग्स आर चेंज्ड। हाँ। आफ्टर द रिट्रीट मैंने हुँ, लक्ष्मी जी से भी शेयर किया था कि हुँ। वहां से आने के बाद मुझे लग रहा है कि एवरीवन इज लव्स मी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो लक्ष्मी जी ने बोला अभी तो ये आपको ऐसा लग रहा है, ये धीरे-धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा ये कि ऑटोमैटिकली हाउ थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। लक्ष्मी जी सेज एंजॉय इट बट हाँ। डोंट अटैच टू इट। हाँ, देखिए। अटैच मत हो जाओ, लेकिन ये बढ़ता ही जाएगा। आप हाँ, जितना डिटैच होते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। थिंक नाउ थिंग्स आर चेंज्ड एंड एवरीवन इज ओके विद इट। हुँ। हाउ दे टू चेंज दैट टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। वो 1 ईयर लेके बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ। राइट, राइट। ओके, आर यू एबल टू हियर मी? सॉरी, आई जस्ट वांटेड टू चेक। रंजना, हेलो? हेलो? Sorry, people, we have to take a break. I think she might be joining back. So just give us a few minutes and I want to keep it candid. तो मैं बीच में इसको कट नहीं करना चाहती because अगर ये कट हो गया तो it will be a kind of a break तो जो मैं देना नहीं चाहती. But I think she is having a very inspiring story for the girls who are from orthodox families, some conservative families, still doing so much, still believing in themselves, still having an opinion. So it's a great story. And let me see. Uh,
So yeah, I was telling like it was such good thing to listen to her and to know her opinions, to know how she came back, like how she came back to energy, how she came back to herself, how she came back to being home for herself and doing so much in her life. So when I was talking to her on phone also, it was such a great experience to know someone like this around you. So Ranjana, are you able to hear me? I was filling in for you because you were not able to speak, I think. I hope you are there. Yeah. Yeah, I can hear you now. So I was filling in. I think हम end पे पहुंच चुके हैं. तो हम anyways end कर देते हैं. And I think there is something happening at your end, which is okay. No problem at all. You can still go Okay. on. You can still keep yourself on off camera, and we can continue for another 2 minutes. So yeah, I was saying, I was telling people that you Hmm. have such a good story. I was filling in for you. सो आप हम एंड पे पहुंच गए हैं, तो आप Hmm. जो भी पीपल, स्पेशली लड़कियां जो ये हाँ, सब फेस करती है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? आई जस्ट वांट टू से कि आप अपनी जो जो भी आप कर रहे हो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द गॉड हम्म। एंड डू योगा, प्लीज हम्म। डू योगा, एवरीवन इज यस। लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मेरे से मिलता है, जो भी गर्ल्स होती हैं इन दिस इंडस्ट्री, आई मेट मेनी गर्ल्स एंड आई वाज जस्ट सजेस्टेड कि प्लीज डू योगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉन्फिडेंट in this राइट। society. And after राइट। that, things are very different and things are very difficult for us as well. तो आपको अपनी जगह पे रुके रहना है, और जो भी यस। आप कर रहे हो, बिलीव इन योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हर किसी के लिए, जस्ट लाइक इफ यू सी माई इंस्टा, आपको लगेगा कि इट्स वेरी नाइस थिंग, वाओ शी इज डूइंग सो गुड, बट बिहाइंड द स्टोरी नो वन नोज। यस। सो तो ट्रू। जो भी सोशल मीडिया पे दिख रहा है, दैट वो सब सच नहीं है, इट्स ऑल्सो द राइट, बट जो भी आप कर रहे हो, डू इट Exactly, exactly. Madam, you एंड don't know बिलीव the इन योर story of सेल्फ। struggle or challenges or things that go behind these things. So, yeah, yes, do get inspired, but do also get inspired by real stories of हम्म। people coming up even after so many facing challenges with their families, in-laws, एंड स्तुति, parents. यू आर डूइंग दिस ग्रेट जॉब बिकॉज आप बिहाइंड द कैमरा स्टोरी लेके आ रहे हो, इट्स वेरी नाइस थिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रंजना। एंड सही में मुझे आपसे बात करके बहुत ही इंस्पायरिंग फील हुआ। मैंने बोला भी बीच में व्हेन यू वर नॉट देयर दैट इज जेन्युइनली वेरी 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 इंस्पायरिंग जर्नी। सो थैंक यू स्तुति, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। आई विल प्रोवाइड योर इंस्टा एंड एवरीथिंग टू पीपल whosoever wants to reach to you can reach for anything, like for modeling, for knowing, or for inspiration, anything they can reach out to you. So thank you Ranjana, have a very थैंक good यू, day. थैंक यू Yeah, स्तुति, थैंक यू सो मच thank टू you. दिस अपॉर्चुनिटी। Yes, thank you. And people who are listening to us, stay happy, stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you another one. Bye.